अक्सर लोगों को लगता है सेविंग और इन्वेस्टमेंट एक ही तो बात है और वो अपनी एफडी और आरडी को इन्वेस्टमेंट समझने की भूल कर देते हैं। हेलो एवरीवन, मेरा नाम दीपांशु कपूर है। मैं एक फाइनेंशियल एडवाइजर हूं और आज मैं बात करने वाला हूं इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस के बारे में। आप कहां इन्वेस्ट करके एक अच्छी इनकम जनरेट कर सकते हैं, बट उससे पहले आइए समझते हैं सेविंग और इन्वेस्टमेंट का फर्क। मान लीजिए आपके पास बहुत सारे काजू हैं। उन काजू में से कुछ आपने बॉक्स में बंद कर दिए और बाकी के मिट्टी में दबा दिए। बॉक्स में रखे हुए काजू काजू ही रहेंगे, लेकिन मिट्टी में दबे हुए काजू से पेड़ निकल आएगा और वो आपको लाइफ लॉन्ग फ्रूट देता रहेगा। यही डिफरेंस होता है सेविंग और इन्वेस्टमेंट का। सेविंग में आपका पैसा आराम करता है, बट इन्वेस्टमेंट में वो आपके लिए काम करता है, वो पैसे से पैसा कमाता है। अब पॉइंट आता है कि मेरी एफडी और आरडी भी तो मुझे रिटर्न देती है, फिर वो इन्वेस्टमेंट क्यों नहीं है? उसका मेजर रीजन है इन्फ्लेशन, यानी महंगाई दर। इंडिया में 7% की महंगाई दर है और एफडी और आरडी का रिटर्न 5 से 6%। मतलब जो चीज़ 100 रुपए की है वो एक साल बाद 107 की हो जाएगी, लेकिन मेरा एफडी वाला पैसा सिर्फ 106 रुपए में बदलेगा। तो जो चीज़ आज मैं खरीद पा रहा हूँ वो एक साल बाद उन्हीं पैसों से खरीद ही नहीं पाऊंगा। मेरे पैसे तो बढ़े, लेकिन उनकी परचेजिंग पावर, चीज़ें खरीदने की क्षमता कम हो गई। यही काम आती है इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट में आपको पावर मिलती है कंपाउंडिंग की, यानी ब्याज पे ब्याज। मात्र 2% का एक्स्ट्रा रिटर्न भी लंबे समय में बहुत मेजर डिफरेंस लेके आ सकता है। इसलिए हम कंपाउंडिंग को 8th वंडर ऑफ द वर्ल्ड भी बोलते हैं, मतलब दुनिया का 8वां अजूबा। अब बात आती है इन्वेस्ट करें कहाँ। इंडिया में मेजर 4 इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस अवेलेबल है। पहला है रियल एस्टेट, मतलब आपने कोई घर खरीद लिया, प्रॉपर्टी खरीद ली, शॉप खरीद ली। उससे आपको 2 तरीके के रिटर्न मिलेंगे। पहला, उसकी वैल्यू बढ़ेगी। दूसरा, कन्वीनियंस यील्ड, यानी या तो आप उसे अपने लिए यूज कर सकते हो या फिर आप उसे रेंट पे दे सकते हो। वो एक सेकेंडरी इनकम जनरेट करेगा। रियल एस्टेट से हमें आराम से 10 से 12% का रिटर्न मिल जाता है इंडिया में। उसकी एक मेजर डिसएडवांटेज भी है, वो है लिक्विडिटी। जरूरी नहीं है जब आप उसे बेचना चाहो तब वो उसी एग्जैक्ट प्राइस पे बिक जाए, या फिर आपके आसपास वाली प्रॉपर्टी के प्राइस तो बढ़ गए लेकिन आपकी प्रॉपर्टी का प्राइस नहीं बढ़ा। और एक रीजन और है, रियल एस्टेट में इन्वेस्टमेंट करने के लिए चाहिए होता है बहुत मोटा पैसा, जो हर किसी के पास नहीं होता। तो यही काम आता है आपका रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट। इसके थ्रू आप छोटी छोटी इन्वेस्टमेंट से भी एक प्राइम लोकेशन पे प्रॉपर्टी बाय कर सकते हैं। अगर आपको इसके बारे में और जानना है तो मेरे चैनल पे REIT के नाम से एक वीडियो अवेलेबल है, आप वो देख सकते हैं। दूसरा ऑप्शन है कमोडिटीज। कमोडिटीज यानी गोल्ड और सिल्वर। इनका मेजर एडवांटेज ये होता है, ये इंटरनेशनल प्राइसेस के अकॉर्डिंग चलती है। मतलब अगर किसी कंट्री में महंगाई दर ज़्यादा हुई तो गोल्ड के पैसे भी उस हिसाब से बहुत ज़्यादा बढ़ जाएंगे। यहाँ ये आपको एक इन्फ्लेशन हेजिंग के काम आता है। इसके खरीदने के 3 तरीके हैं। या तो आप फिजिकल गोल्ड बाय कर लो, प्रॉपर गोल्ड बाय करके अपने घर में रख लो। दूसरा है गोल्ड ETF, आपने इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में गोल्ड बाय किया, इसमें आपको टैक्स एडवांटेज मिलता है। तीसरा ऑप्शन है आपने गवर्नमेंट के गोल्ड बॉन्ड्स बाय कर लिए। इसमें आपको गोल्ड का रिटर्न तो मिलेगा ही, बट उसके साथ साथ 2.5% का एक्स्ट्रा इंटरेस्ट भी मिलेगा गवर्नमेंट की तरफ से। तीसरा ऑप्शन आता है शेयर्स। शेयर्स यानी आपने किसी कंपनी की हिस्सेदारी खरीदी। फॉर एग्जाम्पल, आपने TCS का 10% शेयर बाय किया, मतलब आप TCS के 10% मालिक बन गए। आपको उसकी मैनेजमेंट में पार्ट लेने का मौका भी मिलेगा और उसके प्रॉफिट में हिस्सा भी मिलेगा। जैसे जैसे कंपनी बढ़ेगी वैसे वैसे आपका रिटर्न भी बढ़ता चला जाएगा। शेयर में इन्वेस्टमेंट करने में कोई दिक्कत नहीं है। पॉइंट ये आता है कि कौन सा शेयर बाय करें, वहां सबसे ज्यादा दिक्कत आ जाती है। शेयर एनालिसिस के 2 तरीके होते हैं। फर्स्ट, फंडामेंटल एनालिसिस। आपने कंपनी की बैलेंस शीट और फाइनेंशियल रिपोर्ट्स पढ़ी और डिसाइड किया मुझे इसमें इन्वेस्ट करना है या नहीं करना। दूसरा होता है टेक्निकल एनालिसिस, मतलब आपने रियलाइज किया चार्ट्स देख के कि ये शेयर ऊपर जाएगा या नहीं, और आपने उसी के अकॉर्डिंग उसे बाय किया। अगर आप टेक्निकल एनालिसिस और जानना चाहते हैं, आप नीचे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। अगर मुझे 100 से ज़्यादा कमेंट आए तो मैं इसकी एक डेडिकेटेड वीडियो बनाऊंगा। फोर्थ ऑप्शन है म्यूचुअल फंड्स। म्यूचुअल फंड के एड्स तो हम सबने देखे हैं, बट म्यूचुअल फंड होता क्या है पहले ये समझते हैं। म्यूचुअल फंड में बहुत सारे इन्वेस्टर्स अपना थोड़ा थोड़ा पैसा इन्वेस्ट करते हैं और एक प्रोफेशनल को देते हैं। वो आपके बिहाफ पे वो पैसा आगे इन्वेस्ट करता है। और वो पैसा कहाँ इन्वेस्ट करेगा ये डिपेंड करता है आपने कौन सा म्यूचुअल फंड बाय किया है। मतलब आपने शेयर्स का म्यूचुअल फंड बाय किया तो वो शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करेगा। बॉन्ड का म्यूचुअल फंड बाय किया तो वो बॉन्ड्स में इन्वेस्ट करेगा। गवर्नमेंट बॉन्ड का बाय किया तो वो गवर्नमेंट बॉन्ड में इन्वेस्ट करेगा। जब आप म्यूचुअल फंड्स को देखोगे आपको रियलाइज होगा कि ये तो बहुत सारे हैं, लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप, ये क्या है। अगर आपको ये जानना है और प्रॉपर एनालिसिस करना है कि आपके लिए कौन सा म्यूचुअल फंड अच्छा है, आप म्यूचुअल फंड की डेडिकेटेड वीडियो मेरे चैनल पे देख सकते हैं।
तो आज हमने जाना एक रिटेल इन्वेस्टर कहाँ कहाँ इन्वेस्ट कर सकता है। अगर आपका कोई सवाल है आप नीचे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं।